हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है कितारी फार्मेसी के एक और धमाकेदार लेक्चर में। तो बच्चों, अगर कोई भी चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख लेना। तो बच्चों, अगर अगर किसी को भी इस वीडियो की नोट चाहिए तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको बी फार्मेसी के कोर्स मिल जाएंगे और बी फार्मेसी के जो नोट्स है वो भी मिल जाएंगे, वो भी एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। तो आप उनको भी जाके चेक कर सकते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो अब हम वीडियो के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक रहने वाला है। तो आज का टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट। मतलब जो हमारी डाइट है उसके अंदर जो वाटर की इंपोर्टेंस क्या है और जो फाइबर्स है उनकी इंपोर्टेंस क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक धमाकेदार वे में। तो उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट। मतलब कि हमारी डाइट के अंदर वाटर और जो फाइबर है उसकी इंपोर्टेंस क्या है। तो उसके अंदर सबसे पहले वाटर की। अब वाटर क्या है? वाटर की डेफिनेशन है, वाटर इज अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस लिक्विड दैट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। मतलब जो वाटर है वो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और एक ऑडरलेस लिक्विड है, और वो हमारी जो सर्वाइवल के लिए है और जो हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए और हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है उनके लिए एकदम इंपॉर्टेंट होता है ये। इसके अंदर ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 60 टू 70% वाटर। मतलब जो हमारी बॉडी है उसके अंदर लगभग 60 से 70% तक वो वाटर ही होता है। मतलब जो बॉडी का 100 किलो वेट है तो उसके अंदर लगभग 70 से 60 70% उसमें वाटर ही रहेगा। तो उसके अंदर इसका एग्जांपल हुआ है, इफ अ पर्सन वेट 70 केजीज अबाउट 40 टू 49 केजी इज वाटर। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है उसका वजन है वो 70 किलो है तो उसके अंदर लगभग 42 से 49 किलो उसके अंदर पानी का वजन ही होता है। तो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट इन, अब वाटर क्या में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। वाटर कौन कौन से जो वो ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, उनके में प्रेजेंट होता हुआ है। और एक तो वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, सेल्स के अंदर वाटर बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होता है, और टिश्यूज के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। उसके अंदर आगे आगे इसके अंदर फंक्शन ऑफ वाटर। अब वाटर का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, उनको हम देख लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहला रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मतलब कि जो वाटर हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कैसे करता है उनको देखते हैं। तो उसके अंदर वाटर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग एंड इवेपोरेशन। मतलब जो वाटर है हमारे बॉडी के अंदर स्वेटिंग के थ्रू और इवेपोरेशन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर को इनको रेगुलेट करता है। उसके अंदर एग्जांपल्स मिलते हैं, इन समर्स व्हेन यू रन यू स्वेट एंड फील कूल, दिस कूलिंग इज ड्यू टू वाटर। मतलब जैसे कि गर्मियों के अंदर अपन भाग के या दौड़ के जाते हैं तो हमारे जो पसीने आते हैं वो एक कूलिंग, हमारी बॉडी का एक कूलिंग होता है। इससे क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो कूल होती है, कूल डाउन होती है, और यही एक वाटर के थ्रू ये टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अब इसके अंदर दूसरा है वाटर एक्ट एज सोलवेंट। मतलब जो वाटर होता है वो एक सोलवेंट की तरह, एक यूनिवर्सल सोलवेंट की तरह एक्ट करता है। वो कैसे करता है वो देखते हैं। इसके अंदर वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सोलवेंट एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो वाटर है एक यूनिवर्सल सोलवेंट की तरह एक्ट करता है और जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनको खुद के अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसलिए इजी होता है हमारी बॉडी के लिए उनको अब्सॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के थ्रू। इसके अंदर एग्जाम ब्लड कंटेन अबाउट 90% वाटर, दिस वाटर कैरी न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स। मतलब जो हमारा ब्लड है उसके अंदर 90% वाटर होता है, और जो वाटर होता है वो न्यूट्रिएंट्स को हमारे अंदर घोल लेता है। इससे क्या है कि जो हमारी बॉडी है उनको इजीली कलेक्ट कर लेती है वाटर से, ब्लड से। उसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। अब ये जो ब्लड वाटर है वाटर डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है और अब्जॉर्प्शन के अंदर भी हेल्प करता है। कहते हैं वाटर हेल्प इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मतलब ये देख लो कि वाटर है ना, तो फूड के डाइजेशन और फूड के अब्जॉर्प्शन दोनों के अंदर हेल्प करता है। अब इसके अंदर आ गया एग्जांपल इसके अंदर विदाउट वाटर डाइजेशन बिकम स्लो एंड डिफिकल्ट। मतलब कि जो डाइजेशन, अगर जो डाइजेशन विदाउट वाटर जो डाइजेशन है वो एकदम स्लो हो जाएगा और डिफिकल्ट होगा डाइजेशन करना। अब इसके अंदर चौथा है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करने के अंदर और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के अंदर वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट या एक मेन फंक्शन करता है। उसके अंदर वाटर हेल्प ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। मतलब जो वाटर है वो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करने में और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर हेल्प करता है। अब वो कैसे करते हैं इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ऑक्सीजन रीचेस ब्रेन थ्रू ब्लड कंटेनिंग वाटर। मतलब जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्रेन के पास जाती है ब्लड के थ्रू, और ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा वाटर होता है तो वाटर उसको इजीली डिसॉल्व कर लेता है और ब्लड के वो ब्रेन के पास ले जाता है। उसके अंदर है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको कैसे रिमूव करता है वाटर। इसके अंदर है वाटर हेल्प रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी। मतलब जो वेस्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो एक्सेस वाटर हो गया, फिर जो एक्सेस सोल्ट हो गया, तो स्वेटिंग थ्रू उनको एक्सक्रीट कर देता है हमारी बॉडी से। तो इसके अंदर वही बताया गया है कि वाटर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, जो एक्सेसिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इजीली वो हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर देता है। सो दैट एग्जांपल समझते हैं, जैसे यूरिन रिमूव वेस्ट फ्रॉम, मतलब जो यूरिन होता है, जो जो यूरिन होता है हमारी बॉडी हमारी किडनी से वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर देता है। अब इसके अंदर आगे हुआ है सिक्स इसके अंदर लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स। मतलब जो वाटर होता है वो एक लुब्रिकेशन का काम भी करता है जॉइंट्स के अंदर। इसके अंदर वाटर कैन लुब्रिकेट जॉइंट्स एंड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन। मतलब जो वाटर होता है जॉइंट्स के अंदर एक लुब्रिकेशन का काम करता है और जो फ्रिक्शन होता है उससे प्रिवेंट करता है जॉइंट्स को।
एग्जाम्पल है विदाउट वाटर जॉइंट्स बिकम स्टिफ एंड पेनफुल, मतलब अगर वाटर नहीं रहेगा हमारी बॉडी के अंदर या बहुत कम रहेगा तो उससे क्या है कि जो हमारे जो जॉइंट्स है वो स्टिफ मतलब एक जगह जम जाएंगे और उनके अंदर पेन होगा उनको हिलाने में। उसके अंदर आगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अभी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे करता है उसके अंदर, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मतलब जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको बैलेंस रखता है। इसमें आठ है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, मतलब आप कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचाता है वाटर हमारी बॉडी को वो देखते हैं। वाटर सॉफ्टन स्टूल एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, मतलब जो स्टूल होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको सॉफ्ट बनाता है वाटर, उसको अपने अंदर डिसोल्व करके उसको सॉफ्ट बनाता है, इससे क्या है कि वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। इसके अंदर लो वाटर इंटेक हार्ड स्टूल कॉन्स्टिपेशन, अगर हम जो वाटर है उसका इंटेक कम हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर तो इससे हमारा जो स्टूल है, हमारा जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट है जो हम एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट करते हैं हमारी बॉडी से, तो वो हार्ड हो जाएगा, इससे क्या है कि हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आने लगते हैं हमारी बॉडी के। इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर, अब जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है डेली वाटर की वो देखते हैं इसके अंदर। उसके अंदर अडल्ट रिक्वायर 2 to 3 लीटर्स पर डे, मतलब जो एक अडल्ट व्यक्ति होता है उसको 2 से 3 लीटर चाहिए होता है एक दिन के अंदर वाटर। मोर रिक्वायर्ड आगे ज्यादा कब चाहिए होता है, एक तो समर्स के अंदर ज्यादा चाहिए होता है वाटर एक व्यक्ति को, या फिर जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे हमारे को ज्यादा नीड होती है वाटर की। और तीसरा फीवर, फीवर के अंदर भी बहुत ज्यादा नीड होती है वाटर की। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे है डिफिशियंसी ऑफ वाटर, अब वाटर की डिफिशियंसी क्या डिहाइड्रेशन होता है वो कैसे होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उन चीजों के बारे में बढ़ते हैं। उसके अंदर डिहाइड्रेशन इज अ लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम बॉडी, मतलब जो डिहाइड्रेशन होता है उसके अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर का ज्यादा लॉस होता है उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। उसके अंदर सिम्पटम्स क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन के सिम्पटम्स क्या होते हैं उसके अंदर, थर्स्ट मतलब बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है हमारे को, दूसरा है ड्राई माउथ, जो हमारा माउथ है वो ड्राई होने लगता है इसके अंदर, मतलब जैसे पानी पियेंगे तो भी हमारे को ड्राई लगता है थोड़ा। इसके अंदर तीसरा वीकनेस, हमारे को वीकनेस आने लगती है, और उसके अंदर चौथा है डिजीनेस, मतलब चक्कर आने लगता है हमारे को। अब इसके अंदर सीवियर केसेस के अंदर किडनी फेलियर, अगर जैसे कई लॉन्ग टर्म के लिए गया और कई सीवियर केस आते हैं उसके अंदर हमारी किडनी फेल हो सकती है इसके अंदर। इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर डाइटरी फाइबर्स, अब ये दूसरा है कि डाइटरी फाइबर्स, मतलब फाइबर्स का हमारी डाइट के अंदर क्या रोल रहने वाला, क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले डाइटरी फाइबर इज द इनडाइजेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट फूड, मतलब जो प्लांट फूड होता है उसका जो इनडाइजेस्ट पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। मेरा फाइबर पास थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम विदाउट विदाउट डाइजेशन, मतलब जो फाइबर्स होते हैं हमारी बॉडी के थ्रू विदाउट डाइजेशन के थ्रू पास हो जाते हैं हमारी बॉडी से, बट इट हेल्प इन डाइजेशन, मतलब जो जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट तो नहीं होते फाइबर्स पर वो हमारे अंदर डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं फाइबर्स। वो कैसे हेल्प करते हैं उन सब चीजों के बारे में अब हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि कैसे क्या हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सब चीजों के बारे में देखेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसके अंदर एग्जांपल है फाइबर एक्ट लाइक अ ब्रूम दैट क्लीन इंटेस्टाइन, मतलब जो फाइबर होता है वो हमारे बॉडी के अंदर एक झाड़ू की तरह काम करता है, मतलब वो हमारे पूरे इंटेस्टाइन को एकदम साफ साफ रखता है। अब इसके अंदर आगे आगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ फाइबर्स, अब फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला टाइप है वो है सोल्यूबल फाइबर्स, अब ये सोल्यूबल फाइबर्स क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर सोल्यूबल फाइबर डिसॉल्व इन वाटर, मतलब जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वो हमारे वाटर के अंदर घुल जाते हैं, वाटर के अंदर आसानी से घुल जाते हैं। अब इनके फंक्शन क्या है, सोल्यूबल फाइबर्स के फंक्शन क्या है, इसके अंदर है कंट्रोल ब्लड शुगर, मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है। तो उसके अंदर रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस मतलब कम करता है उसको। इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर सोर्सेज, अब सोर्सेज क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है हमारे को ये सोल्यूबल फाइबर्स है, वो कहाँ से अपने को ऑब्टेन्ड होते हैं। इसके अंदर है ओट्स, एक तो हमारे बहुत ज्यादा ओट्स से ऑब्टेन्ड होता है, दूसरा एप्पल, एप्पल से बहुत ज्यादा ऑब्टेन्ड होता है हमारे को सोल्यूबल फाइबर्स, और तीसरा है बीन्स, बीन्स से हमारे को ऑब्टेन्ड होता है ये सोल्यूबल फाइबर्स। इसके अंदर आगे दूसरा है इनसोल्यूबल, अभी दूसरा पार्ट हुआ है इनसोल्यूबल फाइबर्स। इनसोल्यूबल फाइबर्स क्या होता है, तो इसके अंदर इनसोल्यूबल फाइबर्स डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, मतलब जो इनसोल्यूबल फाइबर्स होता है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। फंक्शन क्या है इंसॉल्युबल फाइबर्स के, फंक्शन क्या है, देयर प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है उससे प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को। अभी हमारे को कहाँ से ऑब्टेन होते हैं इंसॉल्युबल फाइबर्स, वो है वेट्स, एक जो गेहूं आते हैं हमारे वहां से ऑब्टेन होते हैं, दूसरा है वेजिटेबल्स, जो भी हरी वेजिटेबल्स होते हैं उनसे हमारे को ऑब्टेन होते हैं इंसॉल्युबल फाइबर्स। तो इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है फंक्शन ऑफ फाइबर्स, क्या फाइबर्स के क्या क्या फंक्शन रहने वाले हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इंप्रूव डाइजेशन, मतलब जो हमारे बॉडी का जो डाइजेशन है उसको इंप्रूव करता है, वो कैसे करता है, फाइबर्स हेल्प मूवमेंट ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन, मतलब जो फाइबर्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड का मूवमेंट होता है उसको कंटिन्यू रखते हैं, उसको रुकने नहीं देते फूड के मूवमेंट को, तो इससे क्या है कि जो डाइजेशन होता है वो हमारा इंप्रूव रहता है। दूसरे अंदर प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, फाइबर्स अब्सॉर्ब वाटर एंड सॉफ्टवेयर स्टूल, मतलब जो फाइबर्स होते हैं हमारे जो स्टूल के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे वो वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, तो और जो स्टूल होता है उसको एकदम सॉफ्ट बना लेते हैं, इससे क्या है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर। तीसरा इसके अंदर कंट्रोल ब्लड शुगर,
अब वो कैसे कंट्रोल करता है इसके अंदर? फाइबर स्लो शुगर अब्जॉर्प्शन इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। मतलब जो फाइबर्स होते हैं, जो शुगर अब्जॉर्प्शन होता है उस बॉडी के, हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर अब्जॉर्प्शन होता है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो शुगर लेवल है हमारे ब्लड ब्लड के अंदर वो कम रहता है। और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं फाइबर्स डाइट के अंदर। मतलब जो जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है उनकी डाइट के अंदर, जो कि फाइबर्स होने ही चाहिए उनकी डाइट में। और चौथा इसके अंदर रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। अब वो कोलेस्ट्रॉल कैसे रिड्यूस करता है? इसके अंदर सोल्यूबल फाइबर रिमूव्स कोलेस्ट्रॉल। मतलब जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर देते हैं बॉडी से। तो इसके अंदर पांचवा वो है इसके अंदर हेल्थ इन वेट कंट्रोल। मतलब आप वेट कंट्रोल के अंदर फाइबर कैसे हेल्प करता है? इसमें फाइबर गिव्स फुलनेस फीलिंग, रिड्यूस ओवर ईटिंग। मतलब जो फाइबर है हमारे के अंदर वैसे एकदम फुलनेस की फीलिंग देता है। मतलब कोई भी खाना खाते हैं तो इसके अंदर ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हम अच्छे से खाना खा लिए। और जो ओवर ईटिंग को उसको रिड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर छठा है वो है प्रिवेंट डिजीज। मतलब आपकी अब डिजीज से कैसे प्रिवेंट करता है हमारे को? उसके अंदर है फाइबर प्रिवेंट पाइल्स कोलन कैंसर। मतलब कि जो कोलन कैंसर होता है, वो जो पाइल्स होता है उससे प्रिवेंट करता है फाइबर्स। मतलब जो कोलन कैंसर होता है, जो हमारे कोलन वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलन, उसके अंदर जो कैंसर होता है उससे प्रिवेंट करता है, और पाइल्स से प्रिवेंट करता है फाइबर्स हमारे जो डाइट के अंदर होते हैं वो। उसके अंदर है सोर्सेज ऑफ फाइबर्स। या फाइबर्स हमारे कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? तो उसके अंदर है फ्रूट से ऑब्टेन होते हैं, वेजिटेबल से ऑब्टेन होता है, व्हीट से ऑब्टेन होते हैं, और ओट से ऑब्टेन होते हैं हमारे को ये इनसॉल्युबल फाइबर्स। हो सकता है आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर डिफिशियंसी ऑफ फाइबर। अब फाइबर्स की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं इसके अंदर? उसके अंदर है कॉज। अब इसको कौन कौन से कॉज होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? कॉन्स्टिपेशन होता है एक तो, फाइबर की डिफिशियंसी हमारे बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरा ओबेसिटी, मतलब ये ओबेसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है इसके अंदर। और तीसरा इसके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फाइबर की कमी से हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगती है, जो हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। तो बच्चों आज के लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर का, हमारे हमारे जो डाइट के अंदर वाटर का इंपॉर्टेंस रहने वाला है, और दूसरा है फाइबर्स की, हमारे डाइट के अंदर फाइबर्स का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा। तो बच्चों अगर आपको इस वीडियो की नोट चाहिए तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके बाय।